जन घोषणा पत्र की कॉपी है। आज ज्ञापन हम क्या उस स्थगन बना रहे हैं ना, आज हम बैठ के सत्र में सवाल। हाँ, सवाल तो अब अभी लिस्ट कल आएगी प्रश्नों की। गद्दारी करेगा, छत्तीसगढ़ के युवाओं से जो गद्दारी करेगा लौट कर ना आएगा। एक कदम जमी तो क्या कफन को तरस जाएगा। अमित भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमित भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसी दिन मैं एक अधिकारी के पास में गया अपना मांग लेके। उन्होंने कहा कि तुमने आज तक के किया क्या, ये प्रेरक है क्या। मैंने उनको बहुत ही चंद शब्दों में कहा था, जो मैं आपको बता दूं कि आप जैसे जो अधिकारी हैं, जो पढ़े लिखे ऑफिसर एसी के रूम में बैठे हैं, और उनके बाप जो आप जैसे अधिकारियों को पढ़ाने लिखाने के ख्वाहिशों में अंगूठे छाप रह जाते हैं, उनको पढ़ाने का काम मेरे प्रेरक करते हैं। साथियों नमस्कार, मैं संदीप द्विवेदी, संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ अध्यक्ष छत्तीसगढ़। और बहुत दिन बाद मैं अपने YouTube चैनल में यह नया जो लेटेस्ट खबर है हमारे छत्तीसगढ़ के प्रेरकों के, वह लेके आपके सामने आया हूं। और इस दौरान हम लोग लगातार कार्य में रहे, जिसके कारण मैं खेद व्यक्त करता हूं कि मैं आपको समय समय पे जानकारी अपने YouTube के माध्यम से नहीं दे पाया हूं। बहुत सारे प्रेरकों का यह कहना था कि आप जल्दी कोई न कोई जैसे कार्य करते रहते हैं, उनको आप लेकर आइए हमारे सामने। और मैं शायद उनको समय नहीं दे पा रहा था कुछ व्यस्तताओं कारण में, जो मैं अभी लेकर आपके सामने आया हूं। साथियों मैं बता दूं कि वर्तमान में हम छत्तीसगढ़ के जनता कांग्रेस अध्यक्ष श्री अमित जोगी जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री या छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी के सुपुत्र है, उनके पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ के सभी प्रेरकों को अपने मंच में बुलाया गया था। हम सब गए थे। हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लीडर, लगभग 500 से अधिक प्रेरक साथी वहां इस कोरोना काल में भी संगठित हुए, और वो बहुत प्रसन्न हुए हम लोगों को देखकर। और हम लोग वहां पे अपने बातें रखें जो सरकार के सामने वे स्वयं रखे, उन बातों को साथ में मीडिया के माध्यम से या जो वहाँ पे पब्लिक भीड़ थे उनके पास में सार्वजनिक रूप से हम लोग अपने दर्द को बयां कर पाए। और सरकार के जो भी भेद हैं, जो हमसे वादा कर रही है और अभी तक की देरी कर रहे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग सब, और भी जो संगठन के अध्यक्ष थे या कार्यकर्ता थे, सब लोग वहाँ विचार विमर्श किए, रणनीति तय की। निश्चित रूप से यह भविष्य के लिए हमारे बहुत बड़ा लाभदायक है, क्योंकि विपक्ष का साथ जब तक के नहीं होगा, कोई भी पार्टियां, सत्तारूढ़ दल सत्य मार्ग पे नहीं चल सकती है। वो कहीं ना कहीं भटकती है, और विपक्ष का कार्य होता है कि उसको सही मार्ग प्रशस्त करना। तो निश्चित रूप से मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि अमित जोगी जी हमारे बातों को अभी सदन पे भी रखेंगे। उनके पिताजी स्वर्गीय अजीत जोगी जी, मुख्यमंत्री जी हमारे प्रथम, वे बहुत ही रोचक ढंग से गीतों के माध्यम से एक लंबा डिबेट अपने अंतिम उद्बोधन सत्र में जो दिए थे, हम प्रेरकों की लड़ाई के लिए दिए थे, उन चीज़ों को भी अमित जोगी जी ने याद किया और प्रेरकों से मिलकर बहुत खुशी महसूस की। और उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी की लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगा। निश्चित रूप से उनका सहयोग मिला, और इस दौरान इस कार्यक्रम में जो जो घटनाएं घटी, उन सबको मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ। आपको जरूर पसंद आएगा प्रेरकों को विचार जान के। और आप, मैं चाहता हूँ कि अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। 23 अगस्त को मैंने अपने घर में उपवास पर बैठने का निर्णय किया है। ये तो 3 साल जोगी अपने सागौन बंगले में भूख हड़ताल पर बैठे और उनके साथ बेरोजगार युवा और उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी बैठे हैं। साथियों का उनके प्रति जो एक उम्मीद और आशा थी, उस उम्मीद और आशा की जो आंसू बने हुए हैं, मैं उन आंसुओं को भी समर्पित करता हूं उनके श्री चरणों में। हम सभी आज जान रहे हैं कि हमारे इस प्रदेश के मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी का जन्म दिवस है। मैं इस मंच के माध्यम से
उनको भी अपने प्रेरक संघ की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं और प्रभु से कामना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दे कि वो कुछ समय पहले चुनाव के समय हम सभी युवाओं को, प्रदेश के उन तमाम ग्रामीणों को, भोले भाले शिक्षित बेरोजगारों को लिख करके वादा किए थे और चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद हम आपको रोजगार देंगे, ये वादा किए थे। ये सद्बुद्धि भगवान उनको दे। साथियों, हम सभी ग्रामवासी जितने उत्साह से इस प्रदेश के लिए गोबर बिन रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि हम अपने बच्चों को अब सिर्फ गोबर बनाने का और गोबर बिनने का ही प्रशिक्षण दें, क्योंकि सरकार अब रोजगार को महत्व न दे करके इस प्रदेश में गोबर बिनने को महत्व दिया जा रहा है। मैं इस मंच में बैठे हुए हमारे माननीय अमित भैया जी से ये जो इनका अभी युवाओं को रोजगार देने का जो ये धारा प्रवाहित हो रहा है, इसके लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि इतने बड़े मंच में मुझे बोलने का अवसर दिए। दिनेश बंजारे जी बस्तर संभाग से प्रेरक संघ के अध्यक्ष आवे अपन जो भी बात है सबके सामने रखे। साथी हो, आप सबला मोर प्रणाम है और थोड़े से आप सभी के मैं आशीर्वाद चाहूँ, क्योंकि मैं बड़ा दूरिया बस्तर से आए हूँ और खास करके आप मन के उम्मीद से एकर का जाए हवा कि हमार आए बार हम कहा लाए सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर का हाथ लागे वहाँ ला आए हवा। आज के डेट में आप मन न्यूज में भी देखा था, वहाँ रेंगे कद भी जगह नहीं बाची से बाढ़ अतका ज्यादा आगे से वहाँ ला मैं आप मन के गुहार ला जब सुने बोला इतना अच्छा लागिस, मोर दिन में लागिस कि नहीं अमित भैया इतना अच्छा काम करे थे कहीं के। आज के डेट में मैं वहाँ से आया हूँ, तो छोटे से मैं बात कहना चाहता हूँ। हमारे प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी के प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए हमारे गांव में पुल पुलिया तक नहीं रही से ध्यान से सुनियो। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा से हम आथन जिया जाए भी अभी लोग बहुत ज्यादा डराते हैं। हमारे चसन दूसरे लोग हमें मोरे चसन दूसरे बैठाते हैं, हमारे तरह रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अच्छा करते हैं। जी हाँ, रेंगे कद भी लोग बात डरावत नहीं है। वहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री साहब हजार के अत्तू ककर पुल पुलिया बना दी से। जी हाँ, रेंगे में डर नहीं लागे, वही पुल पुलिया पार करके अभी बरसात ला हम पार करके यहाँ आथन और वो है तो हमला एक दूसरे गांव से जोड़ दी। अजीत जोगी साहब हाँ हमला एक दूसरा गांव से जोड़ दी और अमित भैया आज तो हमला दिल से जोड़ दे। महाप्रभु के हम तक बहुत बड़े काम करते हैं। मैं आप मतलब बता देता हूँ, हम मतलब मिनी परीक्षा पीएससी एग्जाम, अब पीएससी एग्जाम का हाथ लागे, पीएससी एग्जाम पास करके हमारा एक प्रेरक के नौकरी करत रहे हैं। पीएससी के एग्जाम पास करके एक प्रेरक के नौकरी करत रहे हैं, जेकर तनख्वाह शुरू तो आधा ज्यादा बेहूस घलो हो जाऊ 2000। ये 2000 में हमने पीएससी के एग्जाम पास करके पेपर देख के 10 साल तक लगातार काम करे। मोर तो बड़े बड़े साथी मन की उम्र भलो खत्म हो गए, उनका 18 साल भलो पूर गए। अपन दही दादा हमन खुदे पढ़ा था, ओकर बावजूद हमन 2000 देवत थे। ओकर बाद जब से सरकार आई से और सब जना भूपेश सरकार का था, बोला तो ये ठगे सरकार ला। ये हाँ ऐसे ठगी सब बेरोजगार ले ठग दी। आओ रे बाबू हो, आओ रे बेटा हो, आओ रे लड़का हो, नौकरी दू। घोषणा पत्र में लिखा थे, लिख के देवा थे। हम क्या जाना रे दादा, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अब कहा थे दी हिच्चे, लिखा थे ते कर हिच्चे। हम दे दिए इनको, ये खालो गए ओकर बाप तू खाली सोचे ही सोच। सुने हमार काका है बाबा है अपन दादा पूछा खालो नहीं सोचे रही। वही में अच्छा विधायक के साथ जीतू गए थे और जीता वाला और कोई नहीं है। हमने सब जो बैठे हैं ना हम ही मना रहे। और ये चीज लोग बहुत अच्छा से जान ले, जब हमला बेरोजगार बने करी, नौकरी हमार खींच करी, हमार पेट में लात मार के अपना रोटी ला बड़ा चैन से खावत के राजा बन गए हम कहीं के। तब और हिसाब से भैया दे देकर पेट में
दिया जाए। और वो आप मन सब भले कर दूं, मोर नाम मैं माफ नहीं कर मोर नाम दिनेश कुमार बंजारे है, ठेठ सतनामी और भैया में हाँ। और सीधा सीधा कहता हूँ जेला लागते, दिल में लागते, जेला लागते, फिर गाल में लागते मोर बात। ये बात ला मैं तो ठगे सरकार के सामने में घल के हैं हम। और तो हमार केदार भी है छत्तीसगढ़ शासन में हमार मंत्री रहते हुए ओकर जगह जाए, घर में जाए, कई बार जाए, 1000 बार जाए कि भैया निमितीकरण कर दे, हाँ करीब तू वो करीब तू वहाँ अभी घलो हमार जगह टेकाम साहब जगह घर चलते छवे जाते छव नामन देते छवन लेकर हम कहीं कमी नहीं करता, धरना करके देखते रहे, रोड में उतर के देखते रहे, सीएम ला घेर के देखते रहे, सब करम करके देखते रहे, लेकिन हमार करते छे, हमार होते छे, हमार नौकरी लगते छे। अगर हमार नौकरी लगती तो आज के डेट में अतका जना मन ला बैठे की जरूरत नहीं पड़ती। और अतुक अच्छा सोच हम तो अपने आप लाइक अंग्री बराबर माना था, हम तो ओकर लाइक बिने हमन एक ठन कीट का जान था, एक ठन कीट का हरान, वो कीट का सब ला जोड़ दिया था, हमला मुट्ठी बंधा दे भैया। मैं बहुत एक बार और प्रणाम करता हूँ। अदा ये मुट्ठी ला हमला खोलना नहीं है, एक साथ रहना है। वो बस्तर ब्लॉक के बाद बता दो 3 झल्ला में 2 झल्ला सरपंच में लड़ाया, 1 झल्ला जनपद प्रतिनिधि में लड़ाया। महोदय जी प्रेरक ला वही 2000 के तनख्वाह कमाने वाला ला 2 झल्ला सरपंच में लड़ायो, 1 झल्ला जनप्रतिनिधि में लड़ायो। अब टिकट कोई कहाँ मिले, वो 2 झन में से वही प्रेरक जो 2000 में हमन काम करत रहे, काका बाबा मामा दई काका हमरे खानदान, हमरे परिवार के जो हमारे समाज के, हमारे घर परिवार के, हमारे गांव के जो काम करत रहे, यकीन नहीं मानो 3 जन में से 1 प्रतिनिधि और 1 सरपंच जीत के मोर बस्तर ब्लॉक में है। और तीसरा जो आदमी कैंडिडेट भी सिर्फ 8 वोट से हारी, से सिर्फ 8 वोट से। बताओ जब हम मन इकर का जे हमने मला राजा बना सकथन कि हमला नौकरी दी कह के, और ये मन हमला बुला के कुटुर कुटुर बैठ के खावी खावत है ना, लात मार के निकलाबो ज्यादा दिन नहीं बाचे, याद रख के रहे हुआ। जब हम काम नहीं करन तो हमार बाप हमार दैया हमला लात मार के काम करा भेजते, तो हम 2 पैसा भी कमा काट के खाथन। और एक चीज वो बता देता हूँ, कोरोना काल सब वो संगी साथी भाई मन का हाथ है। असल में दादा हो ये कोरोना काल कहीं आज नहीं, ये सब ना ठगेस चाले, ठगेस के बात है। ठगेस मतलब और बात अच्छा समझ जा, भूपेश और ठगेस कोई अंतर नहीं है, ठीक है। वो कतनो घोषणा पत्र में लिख ले, इनका कोई बात के भरोसा नहीं करना है। कोरोना काल के बारे में आप सब जन जिक्र करत रहे हो, सोचत रहे कोरोना काल आखिर में आएगा। जे हम दिन भर जात हन एरी डगर के काम करत हन, पसना फूटत है तो 2 वक्त के जे हम रोटी खात हन ना, उसन आदमी तो कहो कोरोना होच नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में कितने टेम्परेचर है जी। मैं तो गोठियात पसना फूटत काम करे, खानी कितना फूटत हो ही सोच के देखो। हम बस्तर वासी हम छत्तीसगढ़िया एक चीज कथा भैया मैं सबो डांस देख देख को गोठियाता हूँ, एक हम दोनों हाथ से उठा के जोर से कहूँ छत्तीसगढ़िया, ये दे ऐसे हम बने लागते। तो मैं एक बात बता देता महोदय जी, एक दिलचस्प किस्सा है, बहुत अच्छा है। हम ही अभी जब उपचुनाव कराए चित्रकूट में जी, उपचुनाव हुई, हमारे अभी जो वर्तमान में सांसद महोदय है दीपक बैद जी, बहुत भारी वोट से जीती, तो सीट खाली होगी, तो वहाँ लड़ा राजमन भैया ला बेंजाम जनपद प्रतिनिधि रही से ओकरे असन अभी तो मोर जगह जनावे प्रेरक साथी है मोरे ब्लॉक में, ओकरे बराबर के उल खड़ा कर देवो तो यकीन मान ले विधायक में घलो जिता देबो। हम जिता लागू नहीं गा, सब जन लागो जिताला। इत्तेफाक के बात बताता हूँ, हम लड़की देखे जाए वही ओकरे गांव के, हमारे विधायक गांव के प्रेरक साथी है मोर, हम लड़की देखे जाए भैया, लड़की भी लड़का पसंद कर डारिस, लड़का भी लड़की पसंद कर डारिस। ओकर दई बाप पूछी लड़का ला ते काय करथस बाबू कह के, अब बेचारा उत्सुकता बस कह दी, आज नहीं खाली रेगुलर करबो तो कहे सविलिया में लेबो तो कहे प्रेरणा को कहीं बता डरिस गए, ओकर उनसे बंटा धार हो गए दादा, पूरी घलो पसंद करत रही तो हो नहीं के दिसो कर दे दादा को छोड़ी के। ऐसे हम मतलब बना के रखे हैं। आज के डेट में हमारे प्रेरक संगठन में, आप मन के संगठन में ऐसे
उनका मंत्रिमंडल में भी एजुकेटेड आदमी नहीं हुई हमारा का यहाँ जो हम बैठे हैं वो लिखित में अगर स्वीकारेगा तरी ना हम तो वो पेपर में छाप दे एक आठ ठन जब कही ना भर्ती हम पेपर में छपा दे पूरा इतना ज्यादा हम पढ़े लिखे अनुकर से ज्यादा हैं। और एक चीज देखो कितना विचित्र बात है, सब अतु क्वालिफिकेशन हो के गोबर ला 2 रुपये किलो में बेचा थे। हम मतलब गोबर से भी नीच समझते हो, हम यकीन मान लो आप मना गोबर से भी नीचे समझते हमला कब बेरोजगार करा हमला बैठा रहे। याद रखो गोबर से भी हमला नीचे समझते जे राजा बहन के ऊपर में हवा मुड़ते ना वो ज्यादा दिन नहीं लागे हवा से जमीन में आए काजे। और वही बस्तर के अभी भी मैं सीना ठोक के कहा था मीडिया महोदय जी के सानिध्य में मैं कहा था वही बस्तर में है जब बीजेपी सबसे पहले हम सुपड़ा साफ करैया हमीन। एक चीज मैं वो बता देता हूँ, हम प्रेरक पंचायत में 2 हमारे वार्ड होते 20 वार्ड में 10 लेकर पढ़ाई का जब अनुदेशक रखते हैं तो मोर हमारे प्रेरक 2 प्रेरक के नीचे में 40 अनुदेशक काम करते हैं। हमरे पेट में लात नहीं मारे, देखो कहां तक के बात है। 40 अनुदेशक काम करते हैं, वो 40 जना 10-10 झन पढ़ाते हैं। आप मन आंकड़ा लगा जाओ, वो अनुदेशक मन 10-10 झन पढ़ाते हैं तो 40 अनुदेशक पढ़ा दिन 10-10 झन तो अतुक जन हमन वही वोट देवैया हमन पढ़ाथन। ये मन की नहीं, प्रेरकों को प्रथम आप लोगों का सिविलियन होगा, अन्यथा किसी का नहीं होगा बाई फेस की। लेकिन आज तक होते थे ओकरे काजे हमन वो बीजेपी वाले उधर खेत दिए नहीं का कहा ठगे सरकार ला बलाए ने हदी के यू हमन ला ठेक दी। अब एमएलए में बता देता हूँ आप मन के सबके अगर आशीर्वाद होई, आप मन के अगर सच में वास्तविक में अपन माँ बाप के नाक रोशन करना है, अच्छा कमा खवाना है, एक दिन धल कमा खवाना है, एक दिन धल कार लूं उपड़ा वाला कार लूं हमारे घर में हमारे गांव में काको जब नहीं हुई वैसा वाला लूं अपन ददर बैठा के घुमाऊं। और वो नौकरी के पैसा से मैं काको सुधारी नहीं ले और नौकरी दे लागी अभी नहीं दी तो बाद में दी। और काय कहा थे लड्डू तो लावा था बहुत अच्छा लागत है, लड्डू तो लावा थे मीठा मीठा लागत है। जे आदमी हाँ लड्डू तो लाई वाला मीठा मीठा लागी खाओ का दादा खा ले दादा ते लड्डू खा रहा तो हम सिविलियन तो कर प्रेरक साथी मतलब पे काम में ले हमला रेगुलर तो कर तो 11 गुना ज्यादा तो वजन के 11 गुना ज्यादा बुलेट में तो हम प्रेरक संगठन वाला खुला मंच में कहा था संभाग के भी अध्यक्ष हम और नाम भी भुला जाते बारह बता देता हूँ। दिनेश कुमार बंजारे ठाट सतनामी आदमियों में है, सतनामी और कभी झूठ नहीं कहा ये भी बात बताता हूँ। आजा जेला आना है 11 गुना ज्यादा फूल में हम तोलबो बसरते हम 2 वक्त के रोटी दे दे हम 40,000 50,000 30,000 तक खनी मांगन दादा हम लोग का जरूरत भी नहीं है। हमला तो सिर्फ 2 वक्त के रोटी काजे रोजी हम 2 वक्त काजे दे देवे दादा हमार पेट ला हम पोस लेवन और मोर दादा ला एक में अच्छा से खवा सकम वक्त दे देगा ओके बार तो हमला पढ़ाई लिखाई है का भाई दादा मन हाँ आधा जन तो मोबाइल में खेलत रहते ध्यान नहीं रहे का को कैसे करबे मोरे समय सब जन जब तक हम मोबाइल ला खेलबो सामने मोर सुनाने वाला 1000 से नहीं कहीं हमला कोई फर्क नहीं पड़े जब तक हम मोबाइल ला खेलबो। फेसबुक ट्विटर हमार भैया का हाथ रही से ना ओमन लकत को कर ओमन तो जाना थे फेसबुक और ट्विटर में प्रोसेस गाड़ी खाओ थे काल तो रिप्लाई कर ही हो कहाँ रिप्लाई कर रहे हो तो वो तो रोज गाड़ी खावा थे बेरोजगार के ग्राहक कहीं खावा थे तो दूसरा खावा और दूसरा नहीं तीसरा खावा था खाए गाली खाए का ही बनी है मन सरकार जो बनी है ना गाली खाए का ही बनी रोजगार दे हम बिल्कुल स्वागत करबो और लड्डू का हम तो 11 गुना ही जगह के नाम तो रक्तदान भी कर दिए नौकर नाम में रक्तदान भी कर दिए नौकर नाम में हमारा मुख्यमंत्री साहब के नाम में कि दादा आप तो दे दे हमला ये बता आज तक मैं बाप ला खून नहीं दे हम बाप बीमार होते तो वेला में दे हम रोजगार दी कहेगी इसना कहते का ये लग कहते ठगरा सरकार और ये बार हमला एमन ठगी ने आने वाला साल में देखो एमन कैसे ठगानी एमन बहुत ज्यादा उड़ाते हैं उड़े आप मन सब जन समझा था कैसे गिराना है क्या करना है मुट्ठी हमारा दांत बंद हो गए खुलना नहीं चाहिए। सुने भैया मुट्ठी अगर हमारा बंद हो गया तो खुलना नहीं चाहिए और बड़े से बड़े कतको बड़ा रहे आ जावे सीएम आ जावे ना ये देखे था बेटा के हमारा पतियाना है आगे लिख के दे दादा स्टान में दे ती रजिस्ट्री करे सिखाए हंस कर उसने कहा राय गोठान झटका बनाना है बनाए
गाय बैल वहाँ भैर के रखे, चारा बिना और मार घर डरा थे, कबो ओकर नाम हुआ थे। अरे ओकर तो छोड़ो, गाय बैल तो छोड़ो भैया, हम प्रेरक में इलाज करावर पैसा नहीं है, तड़प तड़प के मरे हम भैया, हमार साथी मन इलाज करावर पैसा नहीं है हमार जगह। रोजगार देवत है, अब देवो तब देवो, काली देवो, परम दिन देवो, गए डोकरा हो जाओ, दाढ़ी पाक के लुकाया हमारे कोरोना के इलाज का जे बिहानी हो काय करबो, कोई कौन टूरी दिल्ली जी बेरोजगार आदमी ला, हमार टूरी होई हम थोड़ी बेरोजगार ला दे देबो। बात सही है नहीं? अब जेकर बियाह हो गया तीसरो विचित्र विडम्बना है, बियाह हो गए, लोग लड़का हो गया, पोसे बत पैसा नहीं है, धरना मांगा था, दूसरा मांग क्या हुआ था, मैं कहा बताऊं, मैं खुद दूसरा उधारी मांग के आवा, ब्याह में मांग के आ पड़ता था, लेकिन आवा था सिर्फ एक अति कह रहा हूं, अगर अतु पैसा में ब्याह में मांग के वहां दे सुकमा दंतेवाड़ा बीजापुर क्षेत्र से अगर आ सकता हूं तो तहूं तो बीजापुर सुकमा दंतेवाड़ा क्षेत्र जाबे, चुनाव आही तहान ओतुक समय काकर जगह जाबे, ओतुक समय तय काकर जगह जाबे, घूम फिर के हमरे जगह आवे, घूम फिर के हमरे जगह आवे, ओतुक खाली हमरो बात ला सुनबे कि लात के सुनबे, भगवान जाने बात के सुनबे। मैं तो ठाक कहता हूँ भैया, समस्त संघ के साथ प्रेरक के संघ को भी चलते आ रहे हैं। आप लोगों को जानकारी में मैं बता दूं कि राज्य में 16,802, संभाग में 2200 तकरीबन हमारे प्रेरक हैं और हमारे जिला में अभी 586 बस्तर जिला में प्रेरक हैं, जो विगत 10 सालों से काम करने के बाद आज हम लोगों को बेरोजगार करके सरकार बिठाई है। सिर्फ 66 रुपये की दैनिक मजदूरी पर हम लोग काम करने वाले प्रेरक आज बेरोजगार होकर के बैठे हैं और हम बहुत बहुत आभारी हैं माननीय अमित जोगी जी का, जिन्होंने हम सभी को एक मंच पर लाया और हमें आज भरोसा दिलाया है कि वे हमें नौकरी जल्द से जल्द दिलाएंगे और हमारे लिए ही वे उपवास कर रहे हैं। और हमारा छत्तीसगढ़ प्रेरक पंचायत कल्याण संघ का हमारा पूरा समर्थन जोगी जी को है। हम किसी पार्टी विशेष को समर्थन नहीं करते, लेकिन हम अपने अधिकार के लिए, हमारे लिए वो लड़ रहे हैं, हम उनका इसलिए हम समर्थन करते हैं और जहाँ जरूरत पड़ेगा हम जनबल के साथ बिल्कुल हम जोगी जी के समर्थन में आएंगे। मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार